हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज नेहा निषाद एंड वेलकम टू मैथ लेसन। कल के वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था ऑर्थो सेंटर, फिर उसमें पढ़ा था एल्टीट्यूड क्या होता है। उसके बाद में हम लोग ने देखा था सेंट्रोइड देखा था। सेंट्रोइड के अंदर हम लोग ने पढ़ा था कि मीडियन के थ्रू हम लोग सेंट्रोइड कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एक ही पॉइंट से तीन मीडियन जाती है, पास होती है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, उस सेंट्रोइड बोलते हैं। फिर उसके बाद में देखा इन सेंटर और ड्रॉ किया था इन सर्कल, एंड उसके बाद में हम लोग ने किया सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल। आज की क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर थोड़ा सा टाइम बचता है तो फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कंग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे कि हमको पता है कि हम लोग एंगल करेंगे, ठीक है, और क्या लेंगे, सम लेंगे। ठीक है, तो वो भी किसका सम लेंगे, एंगल्स का सम लेंगे। तो चलो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी टाइप का ट्रायंगल। आज हम लोग ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कल हम लोगों ने कोई से भी ट्रायंगल ड्रॉ किए थे, आज राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हो। गिव द नेम ऑफ ए, बी और सी। हमने क्या बात किया, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, तो एक इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और एक इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, एक ये एंगल और एक ये एंगल। हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल थ्री एंगल्स, और ये कैसे इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स इज ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, हम लोग प्रूफ करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया है कि किस तरीके से करेंगे। एक सबसे अच्छा इजी तरीका है, कोई सा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है आपका, ठीक है, और आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, ये आपकी डिफरेंस हो सकती है। अभी कुछ नहीं करना आपको, अब इस वाले का पार्ट का हम बात करेंगे। तो इसको यहाँ से आप कट कर दो। ठीक है, सपोज आपने कट कर दिया, ये कितना आया, इतना, तो एक आपका यहाँ पे क्या जाएगा, एंगल, ये सपोज ये कौन सा हो गया, एंगल सी हो गया। ठीक है, फिर आपने ये भी कट कर दिया, तो इसको भी इस तरीके से रखेंगे, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, एंगल बी का हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आप इसको भी कट कर देंगे और इसको इस साइड पे रखेंगे, तो ये वाला जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ए बनेगा। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ये कितने का होगा, 180। जैसे आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 होता है। ये हम लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं पेपर पे ट्रायंगल कट करके। सिमिलरली आप ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं और आइसो इस आपका ये कौन सा है, स्केलिन ट्रायंगल ले सकते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा या किस तरीके से होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल का सम क्या होता है, 180 ही होता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं, थ्योरेटिकली किस तरीके से प्रूव करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी में चैप्टर में पढ़ा था कि अपने टू पैरेलल लाइंस पढ़ी थी। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस थी और एक क्या थी, ट्रांसवर्सल लाइन थी। ठीक है, कोई सी भी टू पैरेलल लाइन थी और एक कौन सी थी, ट्रांसवर्सल लाइन थी। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ पैरेलल टू एनी साइड। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंगली है, आपको इसके ये ए बी के पैरेलल ड्रॉ करनी है। ठीक है, या आपको बी सी के पैरेलल ड्रॉ करनी है, या आपको ए सी के पैरेलल ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे, आप क्या करते हो। मैं यहाँ पे कर रही हूँ बी सी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बी सी के पैरेलल एक ड्रॉ किया लाइन, कौन सी, इस तरीके से। ठीक है, ए बी सी, इसका नाम दिया डी और ई। ठीक है, मैंने क्या ड्रॉ किया, बी सी ड्रॉ क्या, मैंने ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू बी सी साइड। ठीक है, और इसकी पैरेलल लाइन क्या है, डी है, तो हम कैसे लिखेंगे, बी सी पैरेलल टू डी ई। ठीक है, बी सी क्या है, पैरेलल है उसके, डी ई क्या है। अगर बी सी पैरेलल डी ई के हो जाएगी, सपोज इसको और यहाँ पे डिस्टेंस कर दो, तो ये वाला लाइन जो हम लोगों का जाएगा, ये कौन सा कहलाएगा, ए बी, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, एक सेकेंड, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, एंगल एंड प्रॉपर्टी में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर ये क्या है, एक कोई लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। यहाँ पे देखो बी सी ये हो गई और ट्रांसवर्सल लाइन, और ये हो गई डी ई। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो गई, ए और बी हो गई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय विच प्रॉपर्टी, बाय ऑल्टरनेटिव ट्रायंगल। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल डी ए, और ये आपका कोई भी लाइन ले सकते हो। ठीक है, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी।
बाय विच ऑल्टरनेटिव एंगल, कौन सा हो जाएगा ऑल्टरनेटिव एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई बाय अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग इसमें किसका नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, अभी तो ए बी ट्रांसवर्सल लाइन ली थी, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसी में क्या कर लिया, यहाँ पे दूसरा ले लेंगे, ठीक है। कैसे दूसरा ले लेंगे, ये भी बात करते हो, इधर पे करते हो, इरेज कर दूंगी फिर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोगों का सेम रहेगा, बी सी पैरेलल टू डी ई रहेगा, ठीक है। बट ट्रांसवर्सल लाइन अभी ए बी थी, अब कौन सी हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो गई, ए सी। अगर ट्रांसवर्सल लाइन ए सी हो जाएगी तो हम लोग ये कर सकते हैं, एंगल ये वाला देखो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ने ड्रॉ किया। अब दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो गई, ये ए, और ये पॉइंट क्या था आपका सी था, ठीक है। ये तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना कौन सा एंगल ये और एंगल ये कितना हो जाएगा इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल, देखो ई ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी और बी के बाय ऑल्टरनेटिव एंगल, क्लियर है, ठीक है। अभी सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे ऐड करते हैं, 1+2 में देखो क्या एंगल ए बी सी प्लस, अब ए बी सी को हम लोग क्या करेंगे, इससे ऐड करेंगे, किससे ऐड करेंगे, देखो ए बी सी आया, दूसरा हमारा क्या होगा, इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ठीक है। तो प्लस करेंगे एंगल ए सी बी और इज इक्वल टू एंगल ये वाला पहले डी ए बी और प्लस दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा एंगल ई ए सी। अगर ध्यान से देखो एंगल बी आया, एंगल सी आया, कौन सा नहीं आया, एंगल ए नहीं आया, ठीक है। अगर इस वाली स्टेटमेंट में देखेंगे तो डी ए बी आया, डी ए बी आया, ई ए सी आया, ई ए सी आया, कौन सा नहीं आया, ए। तो ये दोनों इसमें और इसमें दोनों में ही कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे एडिशनल में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, ऐड एंगल कौन सा, बी ए सी इन बोथ साइड, एंगल बी ए सी इन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐड करो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ई ए सी। आई होप प्रॉपरली अंडरस्टूड। देखो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी, इसको लिख सकते हैं एंगल ए और इसको लिख सकते हैं एंगल सी, ठीक है। इसको देखो डी ए बी ये पार्ट, फिर कौन सा आया बी ए सी ये पार्ट और फिर आया ई ए सी फिर ये पार्ट। क्या ये पार्ट आपको क्वालिटी नहीं आ रहा है, ये डी आपका डी ए ई क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। तो डी ए ई स्ट्रेट लाइन, तो उसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितना होता है 180। यही तो हमें प्रूफ करना था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये क्या होता है, ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है। कौन सा है, ये हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी। आई होप प्रॉपर्ली अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलो फटाफट मैं 2 मिनट देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लेना।